नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी सेकंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपको एक दे रखा है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी आपको एक मिलेगा। अगर किसी भी नंबर का जैसे अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपको दो दे रखा है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको चार मिलेगा। तीन दे रखा है तो उसका स्क्वायर आपका यूनिट डिजिट आपको नौ मिलेगा। चार दे रखा है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको छः मिलेगा। इसी तरह से अगर सात दे रखा है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको नौ मिलेगा। नौ दे रखा है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको एक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ हम एक चीज़ सीखे कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको चार मिल रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट उसकी चार मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके जिस नंबर का भी स्क्वायर हुआ है उसका यूनिट डिजिट दो भी हो सकता है और उसका यूनिट डिजिट आठ भी हो सकता है। रिपीटिशन दिखाई दे रही है। जैसे अगर किसी नंबर का स्क्वायर नौ पर खत्म हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर नौ पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर तीन पर भी खत्म हो सकता है और वो नंबर सात पर भी खत्म हो सकता है। तो इस तरह से रिपीटिशन दिखाई देती है। इसी रिपीटिशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, जिसका भी स्क्वायर आपको निकालना है, अगर उसका यूनिट डिजिट आपको एक दे रखा है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट आपको एक मिलेगा या नाइन मिलेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर करके भी एक आता है और नौ का स्क्वायर करके भी एक आता है। चार का अगर कि कोई नंबर चार पर खत्म है और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो या तो वो दो पर खत्म होकर मिलेगा या फिर आठ पर खत्म होता हुआ मिलेगा। इसका ये इसलिए है क्योंकि दो का स्क्वायर रूट भी आपको चार मिलता है और कोई नंबर आठ पर खत्म है तो उसका स्क्वायर भी आपको चार पर खत्म होता हुआ मिलेगा। इसी तरह से पाँच, पाँच पे पाँच। छः है, अगर स्क्वायर छः है तो उसका स्क्वायर रूट चार पर खत्म होगा या छः पर खत्म होगा। नौ है तो नौ, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक नौ है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या स्क्वायर रूट का इकाई अंक तीन होगा या सात होगा, क्योंकि तीन का स्क्वायर करके भी मुझे नौ मिल रहा है और सात का स्क्वायर करके भी नौ मिल रहा है। तो अगर मैं नौ इकाई अंक वाले अंक का स्क्वायर रूट करूंगा तो या तो वो तीन पर खत्म होगा या सात पर खत्म होगा। यहाँ एक पैटर्न और समझ में आया कि सर यहाँ से कुछ नंबर मिसिंग है। इसका मतलब यह है कि अगर एक से लेकर नौ तक का नंबर का आप स्क्वायर करोगे और उसके लास्ट में अगर मैं जीरो भी लिख दूं तो जीरो का स्क्वायर करूंगा तो मुझे डबल जीरो मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं डबल जीरो वाले किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर रूट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो एक होगा या चार होगा या पांच होगा या छह होगा या नौ होगा, जो यहाँ दे रखे हैं। तो इसमें से कौन कौन से नंबर मिसिंग है? इनमें से जो नंबर मिसिंग है वो कौन कौन से हैं? दो, तीन और सात और आठ। इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर अगर दो पर, तीन पर, सात पर या आठ पर खत्म हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। आ जाइए, अब स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक आप समझ लीजिए। सबसे पहले यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर आपको जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर का अगर इकाई अंक एक है तो आपके वर्गमूल या स्क्वायर रूट का इकाई अंक एक या नौ होगा। चार है तो दो और आठ होगा। पाँच पर खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी पाँच पर खत्म होगा। नंबर छः पर खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट चार और छः पर खत्म होगा। नंबर नौ पर खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट तीन और सात पर खत्म होगा। तो यहाँ एक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये करना है कि अगर लास्ट के नंबर पे गौर करते हैं, अगर एक है तो या तो ये नंबर एक पर खत्म होगा या फिर ये नंबर किस पर खत्म होगा, या फिर ये नंबर नौ पर खत्म होगा। अब आपने तो खत्म होने की बात कर दी और उसमें भी कंफ्यूजन डाल दिया कि सर या तो एक आएगा या नौ आएगा, बट आप शुरुआत कहाँ से करोगे? आपने यूनिट डिजिट तो पता कर ली, पर बाकी का नंबर आप कहाँ से लेके आओगे? तो बाकी का नंबर लाने का तरीका यह है कि लास्ट के दो नंबर को छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट के दो नंबर को छोड़ देंगे, बचे हुए नंबर को देख लीजिए, चाहे वो बचे हुए नंबर दो डिजिट के हों, एक डिजिट का हो, तीन डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, बचे हुए नंबर को देखेंगे ये बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है। जिस नंबर के भी स्क्वायर के बाद आ रहा होगा
उस नंबर कोई वही नंबर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे 50 49 के बाद आ रहा है, 49 किसका स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर है। तो जिसके स्क्वायर के बाद ये नंबर आ रहा होगा, जिसके स्क्वायर के बाद ये बचा हुआ नंबर आ रहा होगा, उस नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब कंफ्यूजन आता है कि सर 1 लेंगे या 9 लेंगे, छोटा नंबर लेंगे या बड़ा लेंगे। तो अब ये देखिए, कोई भी नंबर आपको मिलेगा या तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होगा। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर या तो 1 है या 4 है। परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करके बना होता है। तो 1 4, जैसे 2 और 3 1 और 4 के बीच में है, इसी तरह से तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर्स होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर आपको मिल रहा है तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में मिलेगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर उससे छोटा होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर उससे बड़ा होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर अपने से छोटे परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, और अगर अपने से बड़े परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ 49 50 49 के ज्यादा नजदीक आ रहा है, अपने से छोटे परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, तो आप 1 ले लेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे, और यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बड़ी प्यारी बड़ी आसान तरीका है। एक और नंबर के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे 41 841 है, तो लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। सर लास्ट की बात तो हो गई, स्टार्ट की बात कीजिए। तो स्टार्ट के लिए आप लास्ट के 2 नंबर हटाने के बाद बचा हुआ नंबर है 8। बचा हुआ नंबर अगर 8 है तो 8 किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 8 आ रहा है 4 और 9 के स्क्वायर के बीच में, और 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, बट 2 के स्क्वायर के बाद में है। तो 2 के स्क्वायर के बाद में है तो आपका स्टार्ट होगा 2 के साथ। ध्यान रखिएगा, बचा हुआ नंबर जिसके स्क्वायर के बाद होगा वही आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद यूनिट डिजिट क्या होगी इस 1 और 9 में से? कैसे पता करेंगे? सर ये 8 इससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है या अपने से बड़े के? तो सर दिखाई दे रहा है अपने से बड़े परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, तो आप बड़ा वाला नंबर उठाएंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 29 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लास्ट में 1 देखता हूं तो मुझे पहली चीज समझ में आ जाती है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। लास्ट के 2 नंबर हटा दीजिए। 533 533 किसके स्क्वायर के बाद है? सर तो 533 23 के स्क्वायर के बाद है। 533 23 के स्क्वायर के बाद है, तो आप स्टार्ट करेंगे 23 से, और 23 से स्टार्ट करने के बाद अब ये देखेंगे कि 1 और 9 में से कौन सा आएगा। तो अगर छोटे स्क्वायर अपने से छोटे स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है तो छोटा नंबर ले लो, अगर बड़े के ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ा नंबर ले लो। तो ये अपने से छोटे स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो आप छोटा नंबर उठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 231। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 6724, 4 अगर आपका यूनिट डिजिट है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। तो आप लिख लीजिए, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 2 और 8 में से कौन सा होगा, ये बात की बात है। पहले ये 2 ही नंबर हटा दीजिए। हटाने के बाद 67 किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है? सर 67 8 के स्क्वायर के बाद आ रहा है। 67 8 के स्क्वायर के बाद आ रहा है, तो आपका स्क्वायर रूट 8 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 67 से एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर छोटा है और एक बड़ा है। छोटे के ज़्यादा नज़दीक है या बड़े के? सर छोटे के ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटा वाला नंबर उठा लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 82। ठीक है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 201 64। इसका 4 है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अगर 2 8 आएगा और लास्ट के 2 नंबर हटा दीजिए। 201 किसके स्क्वायर के बाद है? सर 201 14 के स्क्वायर के बाद है, तो आपका स्क्वायर रूट 14 से स्टार्ट होगा। 201 14 के स्क्वायर के बाद है। अब देख लीजिए छोटा नंबर लेंगे बाद में या बड़ा लेंगे। अगर ये अपने से छोटे स्क्वायर के नजदीक है तो छोटा नंबर, बड़े के नजदीक है तो बड़ा। तो दिखाई दे रहा है कि 196 से ज्यादा नजदीक है 201, क्योंकि इससे यहाँ सिर्फ 5 का डिफरेंस है और यहाँ 24 का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट ज्यादा डिस्टेंस कम वाला है, तो इसका मतलब आपका उत्तर आ जाएगा 142। इस तरह से आगे चेक कीजिए। अब 5 है। 5 के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 के केस में तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। चलिए
तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट हटा देने हैं और उसके बाद 552 किसके स्क्वायर रूट के बाद में है, तो 552 23 के स्क्वायर के बाद में है। तो 23 से स्टार्ट होगा और लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 235। तो 5 वाले केस में या जिसमें लास्ट में 25 होगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट के 25 को हटाने के बाद बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के बाद है। 5 से पहले बस वो नंबर लिख दीजिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब 4096 में अगर 6 यूनिट डिजिट है तो या तो 4 आएगा, 6 अगर यूनिट डिजिट है स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। तो या तो आप 4 से इसे खत्म करेंगे या 6 से खत्म करेंगे। सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट के लिए लास्ट के 2 डिजिट हटा दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट हटाने के बाद 40 बचता है। 40 का मतलब है किसके स्क्वायर के बाद, 6 के स्क्वायर के बाद। तो आपका स्टार्ट होगा 6 के साथ। उसके बाद 40 36 के ज़्यादा नज़दीक है या 49 के, डेफिनेटली अपने से छोटे स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो आप छोटा वाला नंबर उठा लीजिए, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 36 है तो लास्ट में अगर 6 है तो या तो ये 4 आएगा, 4 पर समाप्त होगा, या फिर कितने पर समाप्त होगा, 6 पर समाप्त होगा। लास्ट के 2 डिजिट हटा दीजिए। 595 किसके स्क्वायर के बाद है, 595 24 के स्क्वायर के बाद है। 595 24 के स्क्वायर 576 के बाद है, तो 24 पहले लिख देंगे, 24 के बाद अब ये इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके, तो ये इससे 30 दूर है, ये इससे कितना है 576 और 19 कितना आ जाएगा, तो छोटे से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 244। बड़े प्यार से स्क्वायर रूट निकालिए चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। अब जैसे एक नंबर यहाँ ले लेते हैं 49729, लास्ट का नंबर अगर 9 है तो स्क्वायर का नंबर 9 है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या इकाई अंक कितना होगा, 3 और 7। अगर परफेक्ट स्क्वायर 9 पर खत्म हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट या तो 3 पर खत्म होगा या 7 पर खत्म होगा। तो अगर हमने इकाई अंक पता कर लिया 3 और 7, तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी बाकी के अंक पता करने के लिए हमें लास्ट के 2 प्लेसेस को खत्म कर देना है, लास्ट के 2 डिजिट खत्म कर देनी है। उसके बाद फिर 497 किसके स्क्वायर के बाद है, 484 के बाद, यानी कि 22 के स्क्वायर के बाद, तो मैं 22 लिख देता हूँ। उसके बाद 497 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 484 के या 529 के, तो मुझे तो 484 यानी कि छोटे स्क्वायर के, 497 से एक परफेक्ट स्क्वायर छोटा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बड़ा है। तो अगर बड़े के ज़्यादा नज़दीक तो बड़ा वाला नंबर, छोटे स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक तो छोटा वाला नंबर। तो यहाँ छोटे परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 223। बहुत आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये थोड़े से बड़े बड़े नंबर हैं, एक उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे 26 का स्क्वायर 676 है, 34 का स्क्वायर 1156 है। स्क्वायर निकालने के तरीके बड़े आसान तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, 2 डिजिट का भी और 4 डिजिट का, 5 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं बेस मेथड द्वारा, जो मैंने अपनी वीडियोस में दे रखा है। इसी तरह से सारे स्क्वायर्स ये आपको ऑलमोस्ट पता होने चाहिए, निकालने आने चाहिए। जैसे 199809, तो 9 है तो या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। लास्ट के 2 नंबर हटा दीजिए। 1998 1998 किसके स्क्वायर के बाद है, तो सर 1998 पढ़ रहा है 44 के 44 के स्क्वायर के बाद, तो आपका स्क्वायर रूट 44 से स्टार्ट होगा और 44 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है या बड़े स्क्वायर के। तो आप कहोगे कि सर 2025 के ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रहा है बजाय 1936 के ये। तो अगर बड़े परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ा नंबर ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 449। बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 248004, 4 है तो या तो 2 आएगा यूनिट डिजिट या 8 आएगा। अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, ये 4 पर खत्म हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 2 पर खत्म होगा या 8 पर खत्म होगा। तो ध्यान दीजिए, अब
बाकी के बचे हुए नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? लास्ट के 2 डिजिट हटा लीजिए, उसके बाद 2480 किसके स्क्वायर के बाद? 2401 49 का स्क्वायर, 2401 49 का स्क्वायर है, और उसके बाद फिर 50 का स्क्वायर कितना बनता है? 50 का स्क्वायर बनता है 2500। इसका मतलब 2401 और 2500 के बीच में है, बट ये किसके स्क्वायर के बाद है? 49 के स्क्वायर के बाद है। तो आपका स्क्वायर रूट 49 से स्टार्ट होगा, लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा, तो 2480 2500 के ज़्यादा नज़दीक है बजाय 2401 के। तो आप लास्ट का ना वो बड़ा नंबर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 498। तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे बड़े आराम से, और एग्जाम में जो वेस्ट होने वाला आपका बहुमूल्य समय है उसे बचा सकते हैं। अगले टॉपिक्स के साथ अगली वीडियोज में आऊँगा। धन्यवाद।